शुक्र मंडल में प्रवेश करते समय योद्धा को दैवीय शुद्धिकरण का सामना करना पड़ता था। यामिनी ने इसे छोटा दैवीय शुद्धिकरण भी कहा था और ये भी बताया था कि अधिकांश योद्धा इस दैवीय शुद्धिकरण के दौरान मारे जाते हैं। नील पहले से ही जानता था कि दैवीय शुद्धिकरण को पार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये आपदा पुष्प दैवीय शुद्धिकरण की कठिनाई को और बढ़ा सकता है। इस वजह से नील समझ नहीं पा रहा था कि नागराज पद्मनाभ उसे तोड़ने के लिए क्यों कह रहे थे। वहीं नील को विचारों में खोया देख नागराज पद्मनाभ ने उदासीनता से कहा, इस दुनिया में शुक्र मंडल को एक सीमा की तरह देखा जाता है, जिसके बाद कोई योद्धा पितृलोक में जा सकता है। लेकिन पितृलोक में शुक्र मंडल को किसी योद्धा की यात्रा का पहला कदम माना जाता है। इसलिए ये छोटा शुद्धिकरण न केवल एक आपदा है, बल्कि योद्धा के लिए एक आलिंगन भी है। फिर चाहे वो नागलोक हो या फिर पितृलोक से जुड़े अन्य लोक, छोटा शुद्धिकरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई व्यक्ति जितने अधिक शुद्धिकरण से गुजरता है, उसके भविष्य की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। जो योद्धा 5 या 6 शुद्धिकरण से गुजरते हैं, उन्हें पितृलोक में अंतिम श्रेणी का योद्धा माना जाता था, जबकि 7 शुद्धिकरण से गुजरने वाले योद्धा को केवल द्वितीय श्रेणी का ही माना जाता था। लेकिन जो योद्धा 8 शुद्धिकरण से गुजरते हैं, उन्हें आसानी से प्रथम श्रेणी में स्थान मिल जाता है और ऐसे योद्धाओं पर महान शक्तियों द्वारा खास ध्यान दिया जाता था। जहां तक उन योद्धाओं का सवाल है जो 9 शुद्धिकरण पार करने में सक्षम हैं, तो उन्हें सर्वोच्च श्रेणी की प्रतिभा माना जाता है। इस तरह का अस्तित्व भविष्य में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगा और इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बन जाएगा। नागराज पद्मनाभ की बातें सुनकर नील के दिल में ठंडक महसूस हुई। हालांकि दैवीय शुद्धिकरण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसके प्रभाव को भी बदला जा सकता था। अगर ऐसा है तो पितृलोक को इस आपदा पुष्प पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नील ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर नागराज पद्मनाभ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये पवित्र पेड़ पितृलोक में नहीं पाए जाते। इसे अपना सौभाग्य समझो कि ये इस दुनिया में मौजूद है। हालांकि नागराज पद्मनाभ की बातें बहुत ही तार्किक और उत्साह बढ़ाने वाली थीं, लेकिन उन्हें पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जहां तक नील की बात है, तो स्पष्ट रूप से उसका लक्ष्य इस छोटी सी दुनिया तक सीमित नहीं था। इसलिए उसे एक मजबूत नींव बनाने की जरूरत थी। लेकिन कोई योद्धा जितना शक्तिशाली होता है, उसे उतने ही शक्तिशाली शुद्धिकरण का सामना करना पड़ता है। दिव्यांशी ने नवरूप जीवन तकनीक की साधना की थी, इसलिए उसकी ताकत समान स्तर के योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब दिव्यांशी शुक्र मंडल में पहुंची, तो उसे भी बहुत ही शक्तिशाली शुद्धिकरण का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि दुर्लभ दैवीय दुस्वप्न भी प्रकट हो गया था, जबकि नील अभी केवल बुद्ध मंडल के अंतिम चरण में ही था। फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति किसी सूर्य मंडल योद्धा के बराबर थी। किसी सूर्य मंडल योद्धा ने नील को प्रतिबंधित करने के लिए अपने आयाम का उपयोग नहीं किया, तो नील इस दुनिया में अजेय होगा। इसका मतलब था कि उसके दैवीय शुद्धिकरण की कठिनाई पहले से ही अकल्पनीय होनी तय थी। ऐसे में अगर उसने आपदा पुष्प का भी उपयोग कर लिया तो। नील ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन फिर बिना किसी हिचकिचाहट के नागराज पद्मनाभ के सुझाव को मानने का फैसला किया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूद आबनूस कुदाल से उस आपदा पुष्प को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। अगले ही पल आबनूस कुदाल से एक अदृश्य शक्ति फूट पड़ी और उस फूल की बहुकोणीय पंखुड़ियां कांच की तरह अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं, जिससे फूल के पराग कोश का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देने लगा। पराग कोश को तोड़ो और उसका सत्व पी लो। नागराज पद्मनाभ जानते थे कि आपदा पुष्प नील के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि नील इस अवसर का अच्छा उपयोग करेगा। इस दौरान सभी सूर्य मंडल योद्धा अलग अलग पत्तों पर स्थिर खड़े रहे और उस दृश्य को देखते रहे। लेकिन जब उन्होंने नील को वो फूल तोड़ते देखा, तो वे सभी ईर्ष्या करने लगे। वो फूल कई सालों से खिल रहा था। इस दौरान कई सूर्य मंडल विशेषज्ञों ने उसकी विशेषता का अनुमान लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फूल भी
शीर्ष मंजिल पर मौजूद पत्तियों के समान ही था। इस वजह से वे उसे तोड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब नील ने फूल को तोड़ दिया और पराग कोश भी ले लिया था। ऐसे में उनका ईर्ष्या करना स्वाभाविक था, लेकिन नील ने उनकी निगाहों को अनदेखा कर दिया। वो पराग कोश हथेली के बराबर था और किसी अर्ध पारदर्शी मणि की तरह लग रहा था, लेकिन उसका केंद्र हरे रंग के तरल से भरा हुआ था। जब नील ने उसे अपने हाथ में लिया तो उसे तुरंत एक मादक सुगंध महसूस हुई। इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, नील ने प्रशंसा करते हुए कहा। फिर उसने पराग कोश को अपने मुंह के पास रखा और हरे रंग के तरल को अपने मुंह में निचोड़ लिया। लेकिन जैसे ही हरे रंग का तरल उसके मुंह में गया तो नील को बहुत तेज जलन महसूस हुई, जो उसके मुंह से उसके गले तक, फिर उसकी छाती और अंत में उसके पेट तक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई ज्वाला भर दी गई हो। हालांकि नील जलन को सहन कर सकता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद असहज कर देने वाला एहसास था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सभी आंतरिक अंग जल रहे हों और उसके पेट में तेज दर्द हो रहा हो। उसी समय उसके कुंडलिनी चक्रों में आध्यात्मिक शक्ति और अधिपति मर्म में मौजूद मौलिक ऊर्जा लगभग नियंत्रण से बाहर हो गए थे। वो दर्द नील द्वारा अपने शरीर को मजबूत करते समय अनुभव किए गए दर्द से अनगिनत गुना अधिक भयानक था। हालांकि नील ने दर्द को सहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका और एक धीमी दहाड़ लगाई। आह, निस्वार्थ क्षेत्र। मूल रूप से नील आसानी से दर्द को भूल सकता था, लेकिन दर्द की अधिकता के कारण वो निस्वार्थ क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सका। ऐसे में वो केवल उस पत्ते पर लेट गया और इधर उधर करवट बदलने लगा। जब दूर खड़े पेरियार सम्राट ने वो दृश्य देखा तो मन ही मन व्यंग्य किया। जब तुम्हें पता ही नहीं कि वो क्या है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खाने की? तुम इसी के लायक हो। लेकिन पेरियार सम्राट के अलावा सम्राट विश्वेश्वर चोल और बाकी लोग परेशान दिखे। तभी नील पत्ते से लुढ़ककर सीधा नीचे गिर गया। जब पवित्र पेड़ पर मौजूद बाकी लोगों ने नील को गिरते देखा तो वे सब भी बाहर चले गए। अगले ही पल प्रकाश चक्र चमका और गोपुरम के किनारे पर नील की आकृति दिखाई दी। लेकिन इस समय उसके पेट का दर्द और भी तेज हो गया था, इसीलिए नील का शरीर और भी ज्यादा मुड़ गया। सौभाग्य से उसका शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए लगातार लुढ़कने के कारण उसके शरीर को कोई चोट नहीं आई। लेकिन वहां की जमीन गड्ढों से भर गई थी। पार्थ क्या हुआ? जब बाहर मौजूद राजकुमारी श्रुतिका, राजकुमार योगेश और बाकी लोगों ने नील की हरकतें देखी तो सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी राजकुमार योगेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या पार्थ को जहर दिया गया है? ये सुनकर राजकुमारी श्रुतिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये असंभव है। यहां तक कि दिव्य नाग विष भी पार्थ को कुछ नहीं कर सका। फिर कौन सा जहर उसे इतना दर्द दे सकता है? उसी समय सम्राट विश्वेश्वर चोल, जो अभी अभी पवित्र पेड़ से निकले थे, ने उत्तर दिया। उसने पवित्र पेड़ के शीर्ष पर स्थित फूल के पराग कोश का सत्व निगल लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों हुई। मुझे लगता है कि वो फूल दुनिया की सबसे जहरीली चीजों में से एक है। जो कोई भी उसे खाएगा वो मर जाएगा। ये व्यक्ति इसी के लायक है। तभी पेरियार सम्राट ने सम्राट विश्वेश्वर चोल के शब्दों को जारी रखते हुए कहा। जब पवन सम्राट ने ये सुना तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, भले ही नील मर जाए, लेकिन तुम नहीं जानते कि आबनूस कुदाल को कैसे नियंत्रित किया जाए, और उसके अलावा कोई भी आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? हालांकि इस साल उन्होंने नील की मदद से पर्याप्त आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त कर लिया था, लेकिन समय के साथ आत्मा स्रोत पत्थर नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें फिर से रत्न भक्षक कीड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इस तरह वे कई वर्षों के बाद केवल एक आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यहां तक कि एक बार उन्हें 9 वर्षों तक एक भी आत्मा स्रोत पत्थर नहीं मिला था। इस साल हमें बहुत सारे आत्मा स्रोत पत्थर मिले हैं, इसलिए इस बार हमें नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें और अधिक आत्मा स्रोत पत्थर की आवश्यकता नहीं होगी। पवन सम्राट की बात सुनकर पेरियार सम्राट अवाक रह गया था।
इसलिए वो केवल इस तरह से अपना बचाव कर रहा था। इस दौरान सभी लोग चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक नील ने लुढ़कना बंद कर दिया और फिर उसके शरीर से आने वाली आभा बहुत शक्तिशाली हो गई। पार्थ की आभा मजबूत हो गई है, तभी सूर्यमंडल विशेषज्ञों में से एक ने कहा। तभी एक और व्यक्ति ने कहा, उसकी साधना बुद्ध मंडल के चरम पर पहुंचने वाली है। वास्तव में उसने इस महत्वपूर्ण क्षण में सफलता प्राप्त कर ली। इस समय नील का दर्द वास्तव में गायब हो गया था, लेकिन उसके मूलाधार चक्र में आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही तेजी से संघनित हो रही थी। आध्यात्मिक शक्ति के तेजी से संघनित होने के बाद उसकी तरल आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे किसी गोंद की तरह चिपचिपी होती गई और फिर क्रिस्टल में बदलने लगी। ऐसा लगता है मेरी आध्यात्मिक शक्ति जम रही है। नील ने जमीन पर लेटे हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। दूसरे शब्दों में, जब नील बुद्ध मंडल के चरम पहुंच गया तो उसने सीधे शुक्र मंडल की अड़चन को तोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे नील की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे जमती गई, वो धीरे धीरे घूमने लगी। ठीक उसी समय अचानक आसमान में एक काला बादल दिखाई दिया। हजारों मील तक आसमान बिल्कुल साफ है, फिर ये काला बादल अचानक कहां से आ गया? ये सच में अजीब है। आकाश इतनी जल्दी रंग कैसे बदल सकता है? वो काला बादल बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। सभी लोग आकाश में दिखाई देने वाली इस अजीब घटना को देखने लगे। मूल रूप से साफ नीले आसमान में अचानक एक छोटा सा काला बादल दिखाई दिया था। वो काला बादल साफ पानी के एक कुंड में स्याही की एक बूंद की तरह था, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही तेज गति से फैलने लगा और पलक झपकते ही काले बादल ने पूरे श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र को ढक लिया। एक पल पहले वहां पर दिन का उजाला था, लेकिन अगले ही पल आसमान में काले बादल छा गए और सबको ऐसा लगने लगा मानो वे अंधेरी रात के बीच में हो। इसके अलावा वो काला बादल अभी भी तेजी से फैल रहा था। 10 सांसों के बाद काले बादल ने पूरे श्वेत सागर को ढक लिया था। उसके थोड़ी देर बाद उस काले बादल ने पूरे महाद्वीप को ढक लिया था। अचानक चारों दैवीय साम्राज्यों की विशाल भूमि अंधकार में डूब गई, जिसकी वजह से दैवीय साम्राज्यों के सभी प्रमुख नगरों और कस्बों को अपने अपने दीपक जलाने पड़े। इस दौरान कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग आसमान की ओर देखते हुए अपने आप में बुदबुदा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि देवता उन पर आपदा न लाएं। वहीं जब नील ने उस काले आसमान को घूरा तो अचानक उसे द्वेष की तेज भावना महसूस हुई। ये स्वर्ग की दुर्भावना थी। क्या ये मेरा पहला छोटा दैवीय शुद्धिकरण है? तो क्या होगा आगे? तो क्या सच में वो काले बादल नील के पहले दैवीय शुद्धिकरण के कारण प्रकट हुए हैं? और क्या नील उनका सामना करने में सक्षम हो पाएगा?